उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया फुल एक्शन मोड में साथियों आ चुकी हैं और बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में 2 दबंग नेताओं को या कहेंगे नेत्रियों को कड़क जिम्मेदारी देकर मैदान में उतार दिया है। आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। और एक तरफ बसपा के लिए महाराष्ट्र के मुंबई से बहुत बुरी खबर आ रही है। दरअसल मामला साथियों थप्पड़ मारने का है। बसपा के एक बड़े ही नेता को एक महिला ने भरे मंच पर थप्पड़ मार दिया, यह भी आपको बताऊंगा। और एक तरफ साथियों एक पोस्ट आया है गौरव पाल की तरफ से चंद्रशेखर रावण वर्सेस मायावती को लेकर, वो भी आपको बताना बेहद ही ज़रूरी है। और एक खबर कांवड़ यात्रा को लेकर आई है जिसको पोस्ट किया है लक्ष्मण यादव ने। लक्ष्मण यादव ने खबर को पोस्ट किया है, लेकिन जो ये खबर है ये साथियों कहीं ना कहीं आपकी आंखें खोलने वाली है और कहीं ना कहीं आपके मन में एक विचार पैदा करने वाली है जो कि देश के लिए गलत साबित हो सकता है। और एक तरफ साथियों बड़ी खबर है भानु आनंद की तरफ से आई है। उन्होंने बहुत ही गंभीर पोस्ट की है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। आपको एक एक खबर बताऊंगा विस्तार से, बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती ने उन 2 कौन सी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जिनकी मैंने आपको शुरुआत में ही चर्चा की। साथियों 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती जी ने लालगंज की सीट से इंदु चौधरी को लोकसभा का टिकट दिया और इंदु चौधरी जी ने बड़ा मजबूत लोकसभा का चुनाव लड़ा। लगभग 2 लाख प्लस वोट इंदु चौधरी को लालगंज से मिले। लेकिन साथियों अब बहन कुमारी मायावती जी ने इंदु चौधरी की एक्टिविटी को देखते हुए, बसपा के लिए कार्य करते हुए देखता हुए इनको दबंग नेत्री मानते हुए आजमगढ़ मंडल का प्रभारी बना दिया। क्योंकि साथियों आपने लगातार देखा होगा कि इंदु चौधरी लगातार पूरे प्रदेश में जाकर बसपा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी इनसे इम्प्रेस हुई और इनको आजमगढ़ का प्रभारी बना दिया, आजमगढ़ मंडल का। और दूसरा साथियों जो एक दबंग नेत्री कांग्रेस छोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले बसपा में शामिल हुई, तो मायावती जी ने उनको आगरा से लोकसभा का चुनाव लड़वाया, जिनका नाम है पूजा अमरोही, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में आई थी। और बीएसपी में आने के बाद अब वो चुनाव हारने के बाद भी बसपा के लिए तन मन धन से कार्य कर रही है। और उन पर भरोसा करते हुए मायावती जी ने उनको आगरा मंडल का प्रभारी बना दिया गया है। साथियों अब बहन कुमारी मायावती जी ने महिलाओं को भागीदारी देना पार्टी में कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। क्योंकि महिलाओं के पास जो ताकत होती है, अगर महिला अपने असली रूप में आ जाए मेहनत करने के लिए, तो साथियों वो अपने दम पर पूरे दुनिया को जीत सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार सरकार बनाई। यानी कि 2 जो ये महिलाएं हैं बीएसपी की, इंदु चौधरी और पूजा अमरोही, इनको मायावती जी ने बड़ी जिम्मेदारी देकर मंडलों का प्रभारी बना दिया है। और एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने सहारनपुर जिले के अंदर सहारनपुर मंडल का एक छोटे से पार्षद को सहारनपुर मंडल का प्रभारी बनाया है, जिनका अनिल अनिल कुमार है। साथियों बीएसपी के पूर्व पार्षद रह चुके हैं और अनिल कुमार भी एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। मैंने उनका एक भाषण खुद रिकॉर्ड किया था साथियों। जब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, मेयर का चुनाव हुआ था, उस समय मैं उनके एक प्रोग्राम में गया और मैंने उनके प्रोग्राम को अटेंड किया। तो जब वो दहाड़ते हैं स्टेज पर तो साथियों सारे लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं। और आज बहन जी ने उनको सहारनपुर मंडल का प्रभारी बना दिया। और अब मैं साथियों आपको बताऊंगा कि बसपा के एक बड़े ही दिग्गज नेता जो कि राज्यसभा सांसद भी है, रामजी गौतम को मुंबई के अंदर भरी स्टेज पर एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। और एक पोस्ट मेरे पास आई है, उसको लेकर मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ।
बराबर में। द कुश वॉइस लिखते हैं, बीएसपी सांसद रामजी गौतम को मुंबई में थप्पड़ मारने की घटना हुई है। यह बहुत निंदनीय घटना है। थप्पड़ मारने की टाइमिंग और कांग्रेसी चैनल आवाज़ इंडिया का वहाँ होना, इतना साफ वीडियो बनाना सुनियोजित साजिश लगता है। द कुश वॉइस आवाज़ इंडिया चैनल पर आरोप लगा रहा है साथियों सीधे सीधे कि जो ये घटना हुई है थप्पड़ मारने वाली, ये कांग्रेस की तरफ से पूरी प्लानिंग के तहत घटना बनाई गई थी कि ये महिला आएगी, रामजी गौतम को थप्पड़ मारेगी और आवाज़ इंडिया टीवी उसको रिकॉर्ड कर लेगा और फिर उसको वायरल कर देगा। बहुत बुरी खबर है साथियों, रामजी गौतम को बेवजह के थप्पड़ मार दिया गया। आखिरकार उनकी गलती क्या थी? क्या उन्होंने उस महिला को कुछ कहा? क्या कुछ अभद्र बात बोली? कुछ नहीं ऐसा हुआ, लेकिन सीधे आए और थप्पड़ मार के निकल लिए। ये कहाँ का उसूल है? कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की मिली भगत लगती है, ऐसा कहना है द कुश वॉइस का। और एक तरफ साथियों गौरव पाल ने जो पोस्ट लिखा है, बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट है। ये पोस्ट चंद्रशेखर रावण और मायावती को लेकर है। इन्होंने क्या लिखा है? भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि वह बीएसपी का विपक्ष नहीं बल्कि विकल्प है। चंद्रशेखर नगीना सांसद बने, उनकी जीत में मुस्लिम समाज का बड़ा योगदान रहा, लेकिन चंद्रशेखर जानते हैं कि मुस्लिम हमेशा उनका वोटर बनकर ही नहीं रह सकता, वह उसको वोट करता है जो बीजेपी को हराता है। इसलिए चंद्रशेखर नगीना की जीत के जरिए दलित वोटर को लुभाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि बीएसपी का विपक्ष बनकर वह कामयाब नहीं होंगे, इसलिए वह खुद को बीएसपी का विकल्प बता ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीएसपी अब ख़त्म हो गई है और अब हम बसपा की लड़ाई लड़ेंगे। बसपा की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता संगठन और काडर कैंप है। चंद्रशेखर कार्यकर्ता ला सकते हैं, संगठन भी ला सकते हैं, लेकिन काडर कैंप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए चंद्रशेखर को बसपा का विकल्प कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ पर गौरव पाल कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को बसपा का विकल्प कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुस्लिम समाज चंद्रशेखर रावण को वोट कर सकता है, लेकिन मुस्लिम समाज बिल्कुल भी एक तरफा चंद्रशेखर रावण का वोट बैंक बन के नहीं रहेगा, क्योंकि इनका कहना है कि मुस्लिम जो बीजेपी को हराता है, मुस्लिम उसको वोट करता है। ये मुस्लिमों की एक खास पहचान बन चुकी है वर्तमान में। और एक तरफ भानु आनंद ने लिखा है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर साथियों। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर क्या लिखा है? केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा अगर मुख्यमंत्री भी बना देती है तब भी पिछड़े वर्ग का वोट नहीं ले पाएगी, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य के अंदर क्षमता नहीं है कि वह पिछड़े समाज के हक और अधिकारों की आवाज़ उठा सके। भाजपा की रणनीति है कि वह केशव प्रसाद मौर्य के जरिए पिछड़े समाज का वोट बैंक अपनी तरफ खींचे। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये सवाल जनता से पूछा है भानु आनंद ने। इनका कहना है कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से पिछड़े समाज का वोट लेना चाहती है। अगर ये बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री भी बना देगी तब भी वो अपने समाज की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। और एक साथ जो बड़ी ही दुखद घटना है, मुंबई के अंदर सांसद रामजी गौतम के मुंह पर तमाचा मारा गया, उनको थप्पड़ मारा गया। ये बहुत बुरी खबर है। और एक तरफ मायावती जी ने 2 दबंग महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। सबसे बड़ी खबर है वर्तमान की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।